तुम मुझे इसमें मिले थे। मेरे लिए वो बस काम का एक आम दिन था। अब मुझे सेवइयां बनानी थी। मैं पीछे गया जहां मेरी सब्जियां लाकर रखी गई थीं। वहां पर पत्ता गोभी, शलजम, मूली थी। पर हाँ, मूलियां गायब थीं, क्योंकि उन्हें एक छोटे भूखे पांडा ने खा लिया था। कोई चिट्ठी नहीं थी। शायद तुमने उसे खा लिया था। मैंने इंतजार किया कि कोई तुम्हें लेने आए, पर कोई नहीं आया। मैं तुम्हें अंदर लाया, तुम्हें खिलाया, साबुन से नहलाया और फिर से खिलाया और फिर से, और तुम्हें निकर पहनाने की कोशिश की। और फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मूली के बिना सूप बनाने का और तुम्हें अपने बेटे की तरह बड़ा करने का। ओहो, मेरा छोटा पैंडा। और उस पल से मेरी जिंदगी और सूप दोनों में पहले से ज्यादा मिठास आ गई। और मेरे पो, वो कहानी यहीं खत्म होती है। मेरी तरफ देखो, नहीं मेरी तरफ मत देखो। बस इतना ही? ये नहीं हो सकता, कहानी में कुछ और होना चाहिए पापा। वैसे एक ऐसा वक्त था जब तुमने सारा बांस का सामान खा लिया था, जो विदेशी था। मुझे एक वड़ा देना, ड्रैगन योद्धा के साइज का। ओह, माना तुम्हारी कहानी की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, पर अब देखो वो कहां पहुंच गई है। तुम्हें मैं मिला, कुंफू मिला और सेवइयां भी मिली। पता है, पर दिमाग में सवाल दौड़ रहे हैं ना, जैसे मैं इस छोटी सी टोकरी के अंदर कैसे आया, मुझे निकर क्यों पसंद नहीं थी, और कौन हूं मैं। शाबाश, लड़ाई पर ध्यान दो। हाँ हाँ, बहुत होनी सीधी। नहीं नहीं, इस तरह। शेन, कैसे हैं सब लोग? चलो, मस्ती मजाक बहुत हो चुका, अब मेरे घर से चले जाओ। तुम्हारा घर? हाँ, तुमने बाहर दरवाजे पर उस मोर को नहीं देखा? वाह, तो तुम यहाँ हो सूटसेयर। तुम भविष्य बताने में खुद को जितना 30 मार खा समझते उतनी हो नहीं। वो तो पता चल जाएगा शेन। पता तो तुम्हें चलेगा, बूढ़ी बकरी। तो हम कहाँ थे? तुम क्या चाहते हो शेन? जो पूरे हक से मेरा है, गॉन्गमैन शहर। गॉन्गमैन मास्टर काउंसिल की देखरेख में है और हम उसकी हर कीमत पर रक्षा करेंगे, तुमसे भी। चलो, तुम्हारी सोच तो जाहिर हुई, वरना बेकार में ही मैं इसे लाने की बेवकूफी करता। उस डिब्बे में क्या है शेन? तुम देखना चाहते हो? ये एक तोहफा है, तुम्हारे जाने का तोहफा, जो तुम्हें हमेशा के लिए भेज देगा। तुम्हारा एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा वहाँ, और तुम्हारे थोड़े से हिस्से वहाँ पर भी, जिससे दीवार पर दाग लग जाएगा। गुस्ताख कहेंगे।